हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सामने बैठा हूं, मौन, शांत, पर अंदर से टूटा हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, विश्राम दिन आखिर है क्या? क्यों तूने कहा कि इसे पवित्र मानो? क्या यह कोई नियम है, कोई परंपरा, या फिर इससे कहीं ज्यादा गहराई है? प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, जीना चाहता हूं इस दिन को वैसे जैसे तूने चाहा। तेरे वचन में लिखा है, याद कर करके विश्राम दिन को पवित्र मानना। ओह यीशु, तू चाहता है कि हम इस दिन को न भूलें, लेकिन आज की दुनिया भूल चुकी है। लोग रविवार को सिर्फ छुट्टी मानते हैं। कोई बाजार चला जाता है, कोई मूवी देखने, कोई सोता ही रह जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दिन को वैसे मनाऊं जैसा तूने ठहराया, पवित्र, शांत और प्रेम से भरा हुआ। प्रभु, तूने 6 दिन में सब कुछ रचा, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, समुद्र, चांद, सूरज, तारे, इंसान, और 7वें दिन तूने विश्राम किया। क्यों प्रभु? तू तो थकता नहीं, फिर भी तूने क्यों रुका? क्या तू मुझे यह सिखाना चाहता था कि रुकना जरूरी है? क्या तू दिखाना चाहता था कि आत्मा का विश्राम सिर्फ तेरे पास है? हां प्रभु, मैं समझ रहा हूं। अब तूने खुद विश्राम किया ताकि हम भी जान सकें यह दिन खास है, यह दिन तेरे लिए है। हे मेरे यीशु, यह दिन छुट्टी का नहीं, यह दिन तेरी उपस्थिति का है। यह दिन मेरी आत्मा के पुनर्जीवित होने का है। यह दिन मेरा और तेरा निजी मिलन है। ओह, मैं कितना अनमोल हूं कि तूने मुझे यह दिन दिया। आज मैं चाहता हूं कि तू मुझे इस विश्राम दिन की गहराई में ले जाए। तू मुझे वो सच्चाई दिखा जो दुनिया नहीं देख पा रही। तू मेरे कान खोल कि मैं सुन सकूं। बेटा, आज का दिन मेरे लिए रख, मेरे साथ चल, बैठ, बात कर, रो, मुस्कुरा, मैं तेरे साथ हूं। आज मैं कहता हूं, मेरा विश्राम दिन सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का विश्राम है। इस दिन मैं दौड़ना नहीं चाहता, काम नहीं करना चाहता, बस रुक जाना चाहता हूं तेरे पास, तेरे चरणों में बैठ जाना चाहता हूं जैसे मरियम बैठ गई थी। तेरा वचन सुनना चाहता हूं जैसे भीड़ पहाड़ों पर बैठकर सुनती थी। तेरे दिल की धड़कन महसूस करना चाहता हूं। ओह प्रभु, बस इतना चाहिए मुझे। कितनी बार मैंने इसे खो दिया, क्षमा कर प्रभु। जब मैंने सिर्फ खाना, सोना, टीवी देखना, घूमना यही किया और तुझसे दूर रहा। जब चर्च जाना बोझ लगने लगा, जब आराधना सिर्फ एक रस्म बन गई, जब मैंने कहा आज तो आराम करूंगा, पर तुझ में नहीं, दुनिया में विश्राम ढूंढा। ओ मेरे यीशु, क्षमा कर, मैं तेरे वचन से दूर चला गया, पर आज लौट आया हूं। आज मैं प्रार्थना करता हूं, रोता हूं, तेरे चरणों में गिरता हूं और कहता हूं, यीशु मुझे बदल दे। विश्राम दिन को मेरा पसंदीदा दिन बना दे। मुझे उस आनंद में रख जो सिर्फ तेरे साथ बैठने में मिलता है। मुझे और मेरे परिवार को यह समझ दे कि यह दिन पवित्र है, यह दिन तेरा है, यह दिन आनंद का है, यह दिन पुनर्स्थापन का है, यह दिन शांति का है, यह दिन प्रेम का है। हे पवित्र आत्मा, तू चलाए मेरा दिन। सुबह उठते ही मुझे गा, बेटा आज विश्राम दिन है, उठ प्रभु के पास चल। जब मैं चर्च में जाऊं तो वहां भीड़ न दिखे, तू दिखे। जब स्तुति गाऊं तो गला न चले, दिल चले। जब वचन सुनूं तो सिर्फ कान न भरे, आत्मा भर जाए। जब घर लौटूं दिन की थकावट न हो, बल्कि नई ऊर्जा हो, तेरे संग बिताए समय की। हे प्रभु, अब मैं कुछ और निवेदन तेरे सामने लाता हूं। 1, उन लोगों के लिए जो विश्राम दिन का मतलब नहीं जानते। ओ यीशु, तू उनकी आंखें खोल। तू उन्हें समझा कि यह दिन नियम नहीं, प्रेम है। यह तेरी गोद में बैठने का दिन है। तू उन्हें बुला, आकर्षित कर, पवित्र आत्मा से भर दे। उन घरों के लिए जहां यह दिन खो गया है प्रभु, उन घरों में शांति को एक कर। बच्चे, माता पिता सब मिलकर आराधना करें, चर्च जाएं, साथ खाएं, साथ प्रार्थना करें। हे यीशु, इस दिन को फिर से घरों में जीवित कर। उनके लिए जो काम की मजबूरी में नहीं रुक पाते, प्रभु तू उनके लिए भी कोई और विश्राम बना। तू उन्हें थका न दे, बल्कि हर दिन का एक हिस्सा उन्हें दे जहां वे तुझ में विश्राम कर सके, तेरा स्पर्श पाए, इस स्थिति में रहें। प्रभु, मेरी आत्मा यह स्वीकार करती है, तू ही मेरा सच्चा विश्राम है, तू ही मेरी शांति है। दुनिया चाहे कितना भी दौड़ाए, पर जब तू कहता है आजा मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा, तब मेरे पांव थम जाते हैं, मेरा मन शांत हो जाता है, मेरी आंखें बंद हो जाती है और मेरी आत्मा बस कहती है आह, यही तो चाहिए था। आज के बाद मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा प्रभु। हर रविवार मैं तुझे दूंगा पहला स्थान। पहले घंटों में तेरी आराधना करूंगा, तेरे वचन में बैठूंगा, अपने परिवार को साथ लेकर तेरे चरणों में आऊंगा, क्योंकि तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं,
मैं उनके बीच होता हूं। ओ मेरे यीशु, अब ये मेरा पसंदीदा दिन है, मेरा आत्मिक उत्सव, मेरी आत्मा का पर्व। धन्यवाद कि तूने मुझे सिखाया छुट्टी नहीं है ये, एक दिन की छुट्टी नहीं, ये तो तेरे साथ मिलने का अपॉइंटमेंट है, तेरे दिल से दिल मिलाने का समय है, तेरे वचनों की बारिश में भीगने का अवसर है, तेरे प्रेम में डूबने की गहराई है। धन्यवाद प्रभु। अब जब अगला सप्ताह शुरू होगा, मैं दौड़ूंगा पर विश्राम दिन की ताजगी लेकर, काम करूंगा पर तेरे स्पर्श की शांति के साथ, लोगों से मिलूंगा पर तेरे प्रेम की चमक के साथ। ओ पवित्र आत्मा, मुझे इस पवित्र दिन को खोने मत देना। जब भी मैं भटकूं, तू मुझे रोक कर कह, बेटा रुक जा, आज विश्राम दिन है, आज तू अपने प्रेमी प्रभु से मिलेगा। हे मेरे यीशु, आपने ये दिन विश्राम दिन मेरे लिए ठहराया। क्या ये कोई साधारण दिन है? नहीं प्रभु, ये तो वह दिन है जिसमें आप खुद रुक गए थे, शांत हो गए थे, विश्राम किया था। क्या आप थक गए थे? नहीं ना? फिर आपने विश्राम क्यों किया? ताकि मैं भी रुकना सीख सकूं, ताकि मैं भी दुनिया की दौड़ से बाहर आकर आपको देख सकूं। प्रभु, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैंने इस दिन को गंभीरता से लिया है? क्या मैं सिर्फ छुट्टी समझकर, आराम करके, देर तक सोकर, मोबाइल पर समय गवाकर इस पवित्र दिन को व्यर्थ कर रहा हूं? हे यीशु, क्या यही उद्देश्य था आपके इस दिन का? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। आपने इस दिन को विशेष, पवित्र और आपके संग चलने के लिए ठहराया। तो प्रभु मुझे सिखाए ना, इस दिन मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, किसे सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। सुबह की पहली सांस के साथ मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद यीशु। क्यों? क्योंकि आपने मुझे एक और विश्राम दिन दिया, आपने मेरी सांसें चलने दी, नींद से रोशनी दी, नया दिन दिया। क्या यह छोटी बात है प्रभु? नहीं, यह आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी प्रेम की झलक है। तो अब बताइए प्रभु, इस दिन मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? वन प्रार्थना से दिन शुरू करूं। हाँ प्रभु, आपके सामने घुटने टेक कर, आंखें बंद करके, दिल को आपके चरणों में रखकर बस बोलूं, यीशु मैं आपका हूं। क्या आप सुनते हैं प्रभु? जब मैं धीरे धीरे कहता हूं, मुझे छू लीजिए, क्या आपकी आत्मा मेरे ऊपर उतरती है? ओ प्रभु, इस दिन मैं अपनी आत्मा को जगाना चाहता हूं, जो शायद हफ्ते भर सोई रही, सूखी रही, भटकती रही। आज इस पवित्र दिन में मैं आत्मा से बोलना चाहता हूं, हे मेरे आत्मा, तू प्रभु को धन्य कह। बाइबल पढ़ूं प्रभु? हाँ, क्योंकि आपका वचन ही तो मेरा मार्गदर्शक है। मुझे नहीं पता प्रभु कि अगले सप्ताह क्या आने वाला है, दुख, बीमारी, निर्णय, संघर्ष। तो क्यों ना आज इस विश्राम दिन में मैं आपके वचन से भर जाऊं, ताकि जो भी आए मैं डगमगाऊं नहीं, गहराऊं। ओ प्रभु, जब मैं बाइबल खोलता हूं तो हर शब्द बोले, हर आयत मेरी आत्मा को छुए, हर वचन मुझे बदल दे। क्या आप आज फिर मुझसे अपने वचन के द्वारा बात करेंगे? प्रभु, क्या मैं चर्च जाऊं? जरूर, क्योंकि वहां तो आपकी महिमा बसती है। वहां भाई बहन मिलते हैं, प्रार्थना होती है, भजन गाए जाते हैं, आत्मा तरोताजा होती है। लेकिन प्रभु, कई बार आलस आ जाता है, लगता है घर पर ही बैठ जाएं, सो जाएं, टीवी देखें। क्या ये ठीक है प्रभु? नहीं, आप कहते हैं एकत्रित होना मत छोड़ो। तो आज मैं तैयार हो रहा हूं, बाहरी नहीं, भीतरी रूप से भी। मैं चर्च जाऊंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आराधना में उठे हाथों से कहूंगा, यीशु तू ही सब कुछ है। प्रभु, क्या मैं विश्राम कर सकता हूं? हां जरूर, पर कैसा विश्राम? टीवी देखकर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, घंटों बिस्तर पर पड़े रहकर? नहीं प्रभु, वो तो शरीर का आराम है, पर आत्मा का विश्राम, वो तो केवल आपकी उपस्थिति में मिलता है। आपने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ प्रभु, इस दिन में मैं आपके सामने बैठना चाहता हूं, बस यूं ही चुपचाप, बिना शब्दों के, बस आपकी आत्मा में डूबा रहूं। क्या यही सच्चा विश्राम नहीं है? बाय प्रभु, क्या मैं अपने परिवार को समय दूं? बिल्कुल दूं। पूरा सप्ताह में व्यस्त रहा, काम में, मोबाइल में, दुनिया की दौड़ में, लेकिन आज मैं बैठना चाहता हूं अपने माँ बाप के पास, पत्नी के पास, बच्चों के पास, और कहूं, आओ आज हम मिलकर प्रार्थना करें, भजन गाएं, गवाही बांटें। क्या इससे आपको खुशी होगी प्रभु? ओ यीशु, क्या आपने ही नहीं कहा, मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे? तो आज इस दिन मेरे घर को एक छोटा सा चर्च बना दीजिए, जहां प्यार हो, माफी हो, प्रार्थना हो, शांति हो। प्रभु, क्या मैं जरूरतमंदों की मदद करूं? हाँ, क्यों नहीं। कितने हैं जो अकेले हैं, भूखे हैं, टूटा हुआ मन लिए बैठे हैं। क्या मैं उनके पास नहीं जा सकता?
क्या मैं उन्हें एक भोजन नहीं खिला सकता, एक कंबल नहीं दे सकता, एक प्रार्थना नहीं कर सकता? आज का दिन सिर्फ मेरे लिए नहीं, उनके लिए भी है प्रभु। आपने तो कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया। क्या मैं भी आपके जैसे बन सकता हूं? क्या मैं भी किसी की जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी बन सकता हूं? 7 प्रभु, क्या मैं आत्मनिरीक्षण करूं? अवश्य। सप्ताह भर में मैंने क्या किया? किससे लड़ाई हुई? कहां मैंने झूठ बोला? कहां मैंने गुस्से में शब्दों से चोट पहुंचाई? कहां मैंने आपकी आत्मा को दुखी किया? हे यीशु, इस दिन में मैं माफी मांगना चाहता हूं, आंसू बहाना चाहता हूं, पाप स्वीकार करना चाहता हूं और फिर से शुद्ध होना चाहता हूं। क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? क्या आप फिर से मुझे उठा लेंगे? क्या आप कहेंगे, जा फिर पाप मत करना? हां प्रभु, क्योंकि आप दयालु हैं, प्रेम से भरपूर हैं, क्षमा करने वाले हैं। प्रभु, क्या मैं अगले सप्ताह की तैयारी करूं? जीवन कितना अनिश्चित है प्रभु, न जाने क्या हो। तो इस दिन मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या करूं, क्या नूं, क्या न करूं? किससे बात करूं, किससे दूर रहूं? कौन सा निर्णय सही है? कौन सी योजना आपकी इच्छा से मेल खाती है? हे आत्मा, तू बोल, तू अगुवाई कर, मुझे अपनी योजना में शामिल कर प्रभु। 9 प्रभु, क्या मैं इस दिन को पवित्र समझूं? हां, ये तो आपका दिन है। ये कोई वर्क फ्रॉम होम का दिन नहीं, कोई मूवी डे नहीं, कोई नए कपड़े पहनने या इंस्टाग्राम स्टोरी डालने का दिन नहीं। ये तो आपके लिए ठहराया गया दिन है प्रभु। तो मुझे इसका आदर करना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे अपवित्र नहीं करना चाहिए। प्रभु, यदि मैं इस दिन को शुद्ध रखूं तो क्या आप मेरे सप्ताह को आशीष देंगे? यदि मैं इस दिन में बीज बोऊं तो क्या आप फल देंगे? हां प्रभु, आप देंगे, क्योंकि आप कभी किसी पर कर्जी नहीं रहते। प्रभु, क्या इस दिन मैं आपकी वापसी की प्रतीक्षा करूं? जरूर। हर रविवार जब सूरज उगता है, जब चर्च की घंटियां बजती है, जब आराधना होती है, तब मेरी आत्मा पूछती है, क्या आज वो दिन है? क्या आज प्रभु लौट आएंगे? ओ यीशु, आप वादा करके गए थे, मैं फिर आऊंगा। क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा दीपक जल रहा है? क्या मेरी आत्मा जाग रही है? इस दिन मुझे तैयार कर प्रभु। ताज पहनने नहीं पर सेवा करने के लिए, नाम कमाने नहीं पर झुकने के लिए, बड़ा बनने नहीं पर आपके जैसा बनने के लिए। हे यीशु, आज का दिन, विश्राम दिन, अब मेरे लिए एक दिन नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक संगति है, एक भेंट है। मैं ये दिन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी सुबह, दोपहर, शाम, रात, सब कुछ आपके लिए। इस दिन में मेरी आत्मा गाए, मेरी आत्मा सुने, मेरी आत्मा बदले। मैं ये प्रार्थना भाव से करता हूं। प्रभु, ये दिन तेरा है, मैं भी तेरा हूं। इस दिन को शुद्ध रखूंगा, तेरे संग बिताऊंगा और अपनी आत्मा को ताजा करूंगा। यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी, जीवित नाम में आमीन।